स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में। और डीएवी कॉलेज वो कॉलेज है जो प्राचीन काल से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, वैसे वैसे हर कॉलेज में कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिलने लगी। कहते हैं कि शिक्षक देश की रीढ़ होता है, शिक्षक देश का भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो शिक्षक आगे चलकर देश की सेवा करेंगे, उन्हीं शिक्षकों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होने लगे तो कैसा लगता है। जी हाँ, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। आप विधि विभाग की परीक्षा देने आए थे, लेकिन विधि विभाग ने आप ही के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो क्या मामला रहा पूरा? सर, कल हमारा बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा थी। इसमें क्या था सर, इसमें कुछ बैक छात्रों के एग्जाम भी थे और कुछ फ्रेश छात्रों के थे। पर इन्होंने क्या किया, हमारी कक्षा में चूंकि एक भी बच्चा बैक का था ही नहीं, तो उन्होंने पहले तो हमारा सवाल यह है कि उस कक्षा में बैक के एग्जाम आए कैसे। अब इन्होंने अगर एग्जाम ऐसे दे भी दिए, इन्होंने कहा कि आपकी गलती है, आपको देखना चाहिए था कि ऊपर बैक के एग्जाम है। पर अब हम इनसे पूछ रहे हैं कि सर, अगर हमारी गलती है तो आपके छात्रों की क्या भूमिका रही उसमें, आपके अध्यापकों की क्या भूमिका रही उसमें? इन्होंने कहा कि हम इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये आपकी जिम्मेदारी। मतलब उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें यह तक मालूम नहीं है कि बैक का पेपर नहीं है, यानी इसमें कोई छात्र बैक की परीक्षा देने नहीं आया। वो बैक की मतलब बैक का पेपर आपको पकड़ा देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं, तो ये तो अड़ियल रवैया हुआ। क्या कहना चाहें सर? ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है किसी भी तरीके से। अब हम ये कह रहे हैं कि आप बीएड कर रहे हो, आप शिक्षक बनने वाले हो। अब हम इससे ये पूछना चाहते हैं कि आप तो ऑलरेडी शिक्षक हो, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? अब ये तो हमें ऊपर डाल रहे हैं कि आप तो बीएड कर रहे हो, आप शिक्षक बनने वाले हो, आपकी गलती है। तो ये देखिएगा, छात्रों का ही दोष और छात्रों की ही गलती। 2 साल से कोरोना काल में कहीं ना कहीं शिक्षा का जो क्षेत्र है वो इस तरीके से एक तरीके से डगमगा गया है पूरे तरीके से। अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पटरी पर आएगा कार्य। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना काल के बाद परीक्षाएं शुरू की गई, कठिन समय में शुरू हुई, उसके बावजूद इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं सामने। और छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। आपने यहाँ पर, आप भी पेपर देने आए थे, आप बात करेंगे। आप पेपर देने आए थे तो क्या घटनाक्रम, और जब आपने टीचर से बात करने की कोशिश की तो उनका रवैया कैसा था? सर, जब हम कल पेपर देकर एग्जाम देकर बाहर निकले तो हमें पता चला कि बच्चों के पेपर क्वेश्चन डिफरेंट थे। तो हमने उनसे कंफर्म किया, तो हमने चेक किया कि हमारा ओल्ड पेपर था। तो हमने यहाँ के प्रशासन आके स्कूल के टीचर से बात की, तो उन्होंने हमें बता दिया कि ऐसा तो हो जाता है बेटा, चले जाओ। हम कल चले गए, फिर हमने सबका मैच किया। हम 45 स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो हम आज यहाँ आए तो एक टीचर बैठे थे सामने, हमें बोला कि जो ड्यूटी देते हैं एग्जाम वाले, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता। अब आप हमें ये बता दीजिए कि जब उन्हें ज्ञान नहीं होता तो वो ड्यूटी क्यों दे रहे हैं वहाँ पे हमारी? उन्होंने हमारे 2 साल हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे? ना कोई एग्जाम दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हम बताओ, अब हमारा एग्जाम सेंटर ये है, एग्जाम यहाँ दे रहे हैं, अपनी गलती ना मानने के बजाय सारा दोष हमारे ऊपर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी जाओ। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये शिक्षा की बात, यानी शिक्षा तो देश को बनाती है, और देश के साथ अगर इस तरीके से खिलवाड़ होगा तो कैसे चलेगा? ये कॉलेज प्रशासन बोल देता है कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी वाले बोल देते हैं कि इसमें तो कॉलेज की गलती है। और जब छात्र बिल्कुल शोषित हो जाता है, वो अपनी एक तरीके से हिम्मत को खो देता है, तो वो क्या कर सकता है? कल हमारे ही चैनल पर एक खबर चली थी कि एक बीएड का छात्र जब परीक्षा देने जा रहा था तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ऐसे हालातों में जब छात्र अपनी जीवन को दांव पर लगा रहे हैं अपने करियर के लिए, तो ऐसे समय में कॉलेज प्रशासन की ये चूक कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है शिक्षा का कि इनका ऐसा लगता है इन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो इनका कार्य क्षेत्र देखती है। सिर्फ जिलाधिकारी क्या करते हैं कि लिख कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी इसका समाधान करे। अब यूनिवर्सिटी में तो इनकी बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है वो किसी तरह का डर नहीं मानता है। अधिकतर देखा गया है कि बिना मानक के वो ट्यूटर यहां पर पढ़ाते हैं जिन ट्यूटर्स को खुद ज्ञान नहीं होता है परीक्षा देने का। आगे किस तरह की कार्रवाई करते हैं, बात करने के लिए हमारे साथी पत्रकार यहां पर मौजूद हैं। आइए सीधा बात करते हैं प्राचार्य से। छात्रों ने कुछ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्रों की जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के दे दें, उसका जो बेस्ट समाधान होगा वो हम तुरंत करते हैं। मैम, ये बताया जा रहा है कि पेपर किसी सब्जेक्ट का था और बैक के पेपर दे दिए, ऐसा किस तरीके से हो सकता है? ऐसा हम अभी पूरे समस्या को देखेंगे, जो भी समस्या है, और उसका तुरंत समाधान करेंगे।
जिसकी भी कहीं ना कहीं बच्चों से बात करने पर ये बात सामने आ रही है कि उनको जब ये बच्चे ने अपनी समस्या रखी तो उनको कहा गया कि यहाँ से कोई समाधान नहीं हो सकता है, आप यूनिवर्सिटी जाएं। इस प्रकार से हम ये बता रहे हैं कि बच्चे हमारे पास तुरंत समस्या को नहीं लाए, जबकि मैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉलेज के अंदर मौजूद रहती हूँ, लेकिन मेरे सामने बच्चे अपनी समस्या को लेकर नहीं आए। फिर भी मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स ला रहे हैं प्रॉब्लम, उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला जाएगा तुरंत। छात्र जो आज आपके पास आए थे उनकी शिकायत क्या हमारे पास क्या बात रखी आपसे? हमारे पास अभी आए हैं, ये आपके सामने अभी के अभी आए हैं, उससे पहले हमारे पास नहीं आए हैं बच्चे। अभी क्या बात रखी? इन्होंने कहा है कि कुछ ओल्ड पेपर न्यू पेपर का कोई केस है और ये प्रॉक्टर जी सुन रहे हैं और एग्जामिनेशन प्रभारी भी बैठे हुए हैं, दोनों तुरंत कार्य कर रहे हैं। प्रॉक्टर भी हैं अनुशासन समिति के और परीक्षा प्रभारी जी भी हैं, तो वो इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, पहले मैं इसके तह तक जाऊं क्या चीज़ है, लेकिन बच्चों को के हितों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्या यूनिवर्सिटी से इसको समाधान होगा या आपके द्वारा भी समाधान होगा? अभी हम प्रॉब्लम को पूरा देख तो पाएं तभी तो बताया जाएगा, क्योंकि बच्चों की अभी आप ही के सामने ये बच्चे खड़े हैं हमारे से 1 to 1। इन्होंने कल कोई बात नहीं की किसी भी स्टूडेंट ने, जबकि मैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉलेज के अंदर मौजूद थी। मैं खुद राउंड पे रहती हूँ, राउंड पे रहने के बावजूद भी जिस भी रूम में इनकी सीट थी, जिस रूम में समस्या थी, उसमें तुरंत उसका समाधान इमीडिएट दूसरे पेपर दे दिए गए। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उस समय नहीं कहा, फिर भी हम इनका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकालेंगे जिस भी रूम में ये बच्चे थे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।